शांत रहे यार, बहुत टाइम हो गया। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ मैं बोलेगा। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। अरे आप यही बहुत है, इससे बड़ा बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, समांतर। देखिए समांतर का मतलब क्या होता है? जिसमें समान अंतर हो। इसमें क्या हो? समान अंतर। समान अंतर जो बोलते हैं समांतर। श्रेणी का मतलब होता है कोई सीरीज, कोई क्रम, कोई लिस्ट, है ना। इसमें एक एकदम बिल्कुल जैसे मान लो ये चंपा है, क्या है? चंपा। चंपा की ऊंचाई 2 फुट है। कितने फुट है? 2 फुट। अभी छोटी बिल्कुल नन्ही बच्ची सी है, जल्दी उसकी शादी हुई है इसकी मम्मी की। शादी है 2 फुट। अब कुछ और क्या हुआ? 1.5 साल बाद, 1.5 साल पहले एक बहन थी, उसका नाम था क्या? चंदेली। ये कितने फुट की थी? 3 फुट। तो इसकी थी सखी, इसका नाम था हेमा। क्या नाम था? हेमा। 4 फुट की थी। वो कौन थी? छम्मा। कौन थी? छम्मा। 6 फुट की थी। 6 फुट नहीं, छम्मा 6 फुट नहीं होता है होगा, 5 फुट होता है। 1 फुट माइनस। तो आप देख रहे हैं ये 1 फुट से ज्यादा बड़ी है, और इससे ज्यादा 1 फुट बड़ी है, और इससे ज्यादा मतलब सब में समान अंतर। देखिए हाई इससे कब फुट छोटी है? 1। ये इससे कब फुट छोटी है? 1। और ये इससे कब फुट छोटी है? 1। कुल में 1/2 फुट का क्या है? अंतर। हम कह सकते हैं समांतर में। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते, क्या लेते? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखता मैं 2, 4, 6, 8। ठीक है। 2 के बाद कितना आएगा? 3। इसके बाद 4 आता है। मैं लिखा हूँ 2, 4, 6, 8 और लेता हूँ 10। इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाए? 2। इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाए? 2। इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि 8 है? 2। इसमें क्या जोड़ेंगे? क्या है? इस सब में समान अंतर है, इसका में समांतर श्रेणी है। अगर मैं लिख दूं 1, 3, 5, 9, 13, 7, ये समांतर श्रेणी है? नहीं। आप इसमें कितना जोड़? 3 है, 2 जोड़िए 2 जोड़िए 4 जोड़िए 4, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें तो समान अंतर है, बट इसमें समान अंतर नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए हम लोग को 3 चीजें का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 3 चीजों में पहला चीज को बोलते हैं हम लोग ए। क्या बोलते हैं? ए। कौन वोकाइल A1 भी लिखता है। क्या लिखता है? A1। आप ए कहिए, चाहे A1 कहिए, चाहे प्रथम पद कहिए, टेस्ट में आएगा। हम इसीलिए सारी बातें बता रहे हैं कि आपको समस्या न हो। A1 कहिए, ए कहिए, चाहे प्रथम कहिए, सब के सब क्या बात क्या है? बराबर। ठीक है। इसके बाद यन होता है। क्या होता है? यन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। जैसे आप जान पा रहे हैं कि ये जो मैं लिखी है, ये एग्जाम्पल, कौन एग्जाम्पल? ये वाला। इसमें आप एक मतलब पहला पद क्या है? 2। यानी हमें कहूँगा ए क्या है? 2। ए बराबर क्या है? 2 या A1 या प्रथम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं एक T1, T2, T3 भी लिख के आता है। तो A1 का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। क्या हुआ? प्रथम पद। इसी तरीके यन क्या होता है? पदों की संख्या। अब इसमें कितने पद हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। यन बराबर कितना आ जाएगा? 5। और ए बराबर कितना देगा? 2। ठीक है ना। इसमें हम लोग एक चीज और जानते हैं, यल। क्या कहते हैं? यल। यल का मतलब अंतिम पद, लास्ट पद। कौन पद? अंतिम पद। यानी लास्ट पद क्या है? यल वाला क्या है? 10। और एक जो सबसे बढ़िया चीज है, अंतिम पद। अंतिम रहेगी। बिंदी रहेगी। क्यों खकाई हो रही? अंतिम पद यल। यल बड़ा कितना हो गया? 10। एक और सबसे बड़ी चीज होती है डी। क्या होती है? डी। डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। और ये बहुत कम भूखा जानते हैं, है ना।
इसको हम क्या बोलते हैं? सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। इस डी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। कुल बताते हैं, कुल बताते हैं सब लिखा क्या है। ठीक है, ठीक है। तो आप ए जान गए, ए किसको बोलती मैं? प्रथम। सब जान गए कि नहीं जान गए? ए क्या होता है? डी क्या होता है? सारवंतर का मतलब ये होता है कितने का डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंट है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंट है, इसमें और इसमें कितने डिफरेंट है। यल क्या होता है? यल माने लास्ट माने अंतिम पद, और यन क्या है? पदों की संख्या। इसमें 4 फार्मूले हम लोग को जानना जरूर रहता है। कितने फार्मूले? 4। 3 को जान लेंगे तब कोई बात नहीं है। तो एक समय के लिए, एक पल के लिए मैं लिखता हूँ an बराबर a प्लस n माइनस 1 into ये सूत्र होता है, ये सूत्र Sn बराबर क्या होता है? n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 into d। ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है Sn बराबर n/2 और a प्लस और सूत्र an बराबर an प्लस an माइनस 1 वाला जो सूत्र होता है माइनस में होता है वो। ठीक है, वो नहीं, इसी से काम चल जाएगा हम लोग का। बस इतना सूत्र आप जानते रहेंगे के बारे में। 4 नंबर फिक्स, 4 नंबर फिक्स वो बताया जाएगा अभी बात करते हैं। उसका बहुत रोल नहीं है, इसी में से काम चला लेंगे हम लोग। ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये जो सूत्र है सब उसी से आ जाता है। बस मेन फार्मूला 2 ही है। अच्छा, ये फार्मूला क्या 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 काम करेगा, ये फार्मूला क्या क्या काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। पहले एक एग्जांपल लेके आपको A1 A2 T1 T2 DN ये सब क्या है वो मैं बताता हूँ। फिर इसका मैं बताता हूँ कि इन सब चीज़ों से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको बड़ी बड़ी संख्या अगर जोड़ना है, कितने पद हैं हम सब बता सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मैं सारी चीज़ मिटाता हूँ और आप लोग देखते रहिए। ठीक है, सारी बातें आप लोग को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सुनना है और क्या करना है? समझना है। हम ये कह रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लिखता हूँ 3 5 7 9 डॉट 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 121 डॉट डॉट क्या लिखा है? 121। ठीक है, अब मैं आप इसमें कितने सवाल बन सकते हैं? देखिए, आप जब 2 चरोड़ा रेखा समीकरण बताए थे तो उसमें 2 को समीकरण लिखे, 2x प्लस 3y बराबर 6 और 4x प्लस 3y बराबर 5। 2 को समीकरण लिखते हैं और एक ही समीकरण को हम लोग 4 तरीके से 5 तरीके से सॉल्व किए। ठीक है, चैप्टर में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सवाल ये करेगा, तरीका रहेगा लगाने का कोई। पता है इसमें हम लोग सवाल एक ही लिए थे, कई टाइप से तरीके से हम लोग लगाए थे। इस पर जब द्विघात समीकरण पढ़े 2x² प्लस 4x प्लस 3, इसमें भी हम सवाल एक ही था, इसको हम 2 तरीके से 3 तरीके से लगाए थे। इसमें भी सवाल एक ही है, इसमें हम कई तरीके से इसका कई आंसर लाएंगे। इस आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है ए बराबर क्या है, क्या पूछता है? सिर्फ ए पूछ सकता है, आपसे डी पूछ सकता है, आपसे एन पूछ सकता है, आपसे एस एन पूछ सकता है। ए का मतलब होता है ए एन भी पूछ सकता है, ए एन भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। नहीं भाई, वो ए एन दूसरा है, एस एन मतलब पदों का योग करते हैं। टीएल भी लेते हैं, क्या लेते हैं? टीएल का मतलब क्या होता है? लास्ट पद। नहीं लिखे कहीं पे, कहीं नहीं लिखे। इसका मतलब क्या होता है? लास्ट। ए एन मतलब अंतिम पद है ना, अंतिम पद लास्ट पद। बात क्या है? ये सही है। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि देखिए, पूछ सकता है कि तीसरा पद क्या है। देखिए, ये है पहला पद, क्या है? 3 है। आपसे दूसरा पद पूछे तो क्या कर देंगे? 5। आपसे तीसरा पद पूछे तो 7 और चौथा पद पूछे तो 9। देखिए, इसी तरह दिखाएगा। 10वां पद पूछेगा तो A10, यानी A1 A2 A3 ये सब पद के नाम है। जैसे प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया और चतुर्थ पद हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सवाल पूछें कि चौथा पद क्या है, तो आप बता देंगे चौथा पद क्या है? 9। पूछा जाए कि 20वां पद क्या है, A20 क्या है, तो अभी हम लोग नहीं जान पाए, तो हम नहीं बता पाएंगे 20वां पद क्या है, नहीं बता पाएंगे। बता देंगे हम लोग, या तो ऐसे कर देंगे हम लोग कि आपसे अगर 8वां जो है कि 6वां पद पूछे तो कह देंगे
3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17। तो आप तो बहुत आसानी से बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद क्या है 17 है, यानी 8वां पद कितना है 17 है। अब कहेगा 9वां पद बताओगे तो 2 और जोड़ देंगे, कह देंगे 20 है। लेकिन इसी हिसाब से 100वां पद पूछे, 1000वां पद पूछे, 1,00,000वां पद पूछे तब कितना बार जोड़ेंगे आप? उसी के लिए एक सूत्र बनाया गया जिसको हम बोलते हैं an बराबर a + n - 1/2। अच्छा ठीक है, अगर आपसे अब बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम मिटा दें और पूछा जाए इसमें कितने पद हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने पद है, कोई नहीं कहेगा 4 पद हैं। अब देखना पड़ेगा 3 5 7 3 5 फिर क्या 7 फिर क्या 9 फिर क्या 11 फिर क्या 13 फिर हम बता सकते हैं किसने कितने पद हैं 2 4 2 6 2 8 पद हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो इसमें मिटा करके हाई कोई 17 न लिख करके 101 कहीं दे दे बता पाएंगे कितने पद हैं, बता लेंगे। इसके बाद 9 लिखना पड़ेगा 11 लिखना पड़ेगा 13 इसे करते करते आप बढ़ोती आ जाएगी, क्या आ जाएगी बढ़ोती। अभी आप चंपक कुछ और थे बढ़ोती में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हम लोग को आप लोग कुछ बात समझ में नहीं आ रही, समझा रहे हैं ये कि प्रथम पद जान गए, द्वितीय पद जाए, तृतीय पद जान गए, चतुर्थ पद है। अब आपको मैं समझाता हूँ डी कैसे निकलता है। क्या डी बड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग हमेशा दूसरे पद से प्रथम पद को क्या करेंगे हटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं 4 6 8 10। अगर आपसे A1 पूछे तो क्या बोल देंगे A1 कितना है बेटा 4, A2 क्या है 6, A3 क्या है 8 और A4 क्या है 10। डी जब भी निकालते हैं क्या डी हमेशा अगले वाले पद से पिछले पद को क्या करते हैं घटाते हैं। अब 6 में से 4 घटाइए कितना आ जाएगा, या 8 में से क्या करेंगे 8 में से 6 घटाइए क्या आएगा, या 10 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा। हमेशा अगले पद से पिछले पद को घटाते हैं। ठीक है, अब जो समझिए टी निकाल लेंगे जी। अभी हम पूछेंगे एक बालक से, तो बालक को स्टेज पे बुलाया जा सकता है आ सकते हैं, अभी ना चाहिए, अभी ज्यादा कमेंट हो जाएगा, ज्यादा लाइक गिर जाएगा। अब सवाल लिख रहे हैं और आप लोगों से मैं डी पूछूंगा, क्या पूछूंगा डी। ये 10 है 8 है 7 है सॉरी 6 है और ये 4 है। आप बताइए डी का मान कितना है जी, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है आप बताइए -2। भैया हम कहें पीछे वाले में से आगे लगाइए, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2। हिम्मत से हाई घटाएंगे हमेशा। जैसे ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 और ये क्या है, इसको T1 T2 T3 T4 भी ऐसे से लिखते हैं। जैसे आपको हमारे डी निकालना है तो हम लिख सकते हैं क्या A3 - A2। ठीक है, 6 में से क्या घटाएंगे 8 कितना का -2, 4 में से 6 घटे कितना -2, यानी कुल मिला जाके हम लोग अगले वाले पद से पिछले पद को क्या करते हैं घटाते हैं। तो मुझे क्या निकलता है डी। एक एग्जांपल में लेता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ डी कितना आएगा, पूछे पूछते हैं और ये बताएंगे आप बताएंगे ये। ठीक है, जी बताइए डी कितना है। ये कितना है 3, ये 4.5 है। ये क्या है 3, ये कितना 4.5। अरे कौनो प्रभु मार्गदर्शन कीजिए। किसी भी संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आधा। तो 4.5 लिखा है, ये क्या लिखा है 6 लिखा है, क्या लिखा है 6, क्या लिखा है ये क्या लिखा है 7.5। 15 में जब 2 से भाग दे तो कितने का 7.5, 9 तो 9 लिखा है। अब जरा सोचिए 3 लिखा है, ये 4.5 लिखा है, कितने का अंतर है 1.5 का। कितना अंतर है 1.5।
डेढ़ का मतलब होता है ये 3/2 3/2 को मैं डेढ़ बोलता हूँ। 6 में से 4.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1.5। 7 में 7.5 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा? 1.5। और 9 में से 7.5 घटाएंगे क्या बचेगा? 1.5। समझ सब 1.5 हो गए हैं। जान नहीं पाया 1.5 क्या है। हाउ 9/2 में से आप 3/1 घटाइए, लसिया इसका आ जाएगा। तो कोई बेहोश तो नहीं हो रहा है, भाग दीजिए। ये जगह 9 माइनस 1 2 के 2 तो 2 3 के 6, 9 में 6 के 3/2, यानी मेरा डी का मान कितना आ गया? 3/2। और 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। आप कौनों का संख्या कौनों से घटाएंगे सिमिलर। ये है कि हेम्मा से तुम अब हेम्मा घटाओ, 100 से 1.5 नहीं आ रहा है। 1.5 बगलिया कहाँ से? बगलिया। हेम्मा से हेम्मा घटाओ ना। 9 में से 6 घटाओ 2 करीके के लसिया से कितना देगा? 2। 1 2 2 2 का 18। बोलो एक कितना देगा? 15। अब 15 18 में से 15 घटाइए 3 3/2 3/2 देखो भाई 3/2 ये 3/2। इसका मतलब डी का में क्या है? 1.5। इसमें कितना है? 1.5। देखिए हेलो, अब सवाल लिख रहे हैं आप लोगों से। पहला पद तो निकालना शुरू जान गए होंगे, डी भी निकालना सभी लोग जान गए। एक सवाल में लिखता हूँ, ठीक है। कौड़ी में 3, इसे लिखना है। 2 कौड़ी में 3, 3 कौड़ी में 3 और 4 कौड़ी में 3। डी का मान कितना है? डी का मान कितना आएगा? कौड़ी में 3। अब देखिए कौड़ी में 3 कब है? हाई कब है? हाई कब है? हाई कब है? 4। तो यार 2 को कौड़ी 3 है, में से 1 को कौड़ी में 3 घटाओ क्या बचेगा? कौड़ी में 4 कौड़ी 3 में से 3 कौड़ी 3 घटाओगे तो 1 कौड़ी 3 बचेगा। यानी डी का मान मेरा क्या आ जाएगा? कौड़ी में 3। कोई दिक्कत है? एक और सवाल लेते हैं डी वाला, इसको हम चलते हैं आगे। तो ऐसा अगमन है कि ये एपी है कि नहीं? ठीक है, 3 है, 6 है, 9 है और ये क्या है? 12 है। पहले ऐसे मैं लिख देता हूँ 4 6 8 और 11। बताइए क्या ये एपी है? समांतर श्रेणी है? नहीं भाई। 4 2 6 6 2 8 8 3 11 ये एपी नहीं है। एपी का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम समानांतर होना चाहिए। समानांतर नहीं। तो इसको देख लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये जो है एपी है कि नहीं है? ये कड़ी में 3 देखिए, कड़ी में इस तरह कौन देख नहीं पाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3। अरे कैसे? 6 को लिखते हैं हम क्या? 3 गुणे 2, 3 गुना के 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12। क्या ये एपी है कि नहीं है? यहाँ से निकाल पाएंगे क्या? हाँ यहाँ से निकाल। आप लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3, नहीं लिख सकते हैं क्या? आप यहाँ से निकाल पाएंगे? नहीं, इसको बहुत कसर 3 लिख देंगे, करेंगे 3 लिखेंगे। इसको तो ऐसे ही रह पाएगा, इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। 1 कौड़ी में 3 है। किस हिसाब से आपको कोई सामान कोई दिख रहा है? कौड़ी में कोई दिख रहा है सीक्वेंस? ये मत कुछ जोड़ेंगे तो पूछा जाएगा। हाँ सोचे मत कुछ जोड़ेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे। 3 गुना का 6, ठीक है। ये है ना ऊपर वाला है, ये एपी है। अरे प्रभु ये कैसे है? उसी को म्यूचुअल लिखा ये नहीं है, ये है। वो करा वो है, ये नहीं है। मालिक ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को बताते हैं क्या चीज कि कोई पद निकालना है, 5वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 5वां। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। मैं पहले सूत्र से बताऊंगा, इसके बाद छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3 2 5 2 7 9 डाटा 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 21 लिखते हो। आज से पूछा जाए कि बताइए A1 कितना है, तो आप A1 क्या बता देंगे? 3। वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए डी कितना है, तो आप डी क्या बताएंगे? 2। डी कैसे पता? 5 में 3 घटा 10, 7 में 5 घटा 10, 9 में 7 घटा 10, डी आ जाएगा, है ना।
इस क्लासेस में पढ़ते हैं, आपको पता है ना, मोहिनी क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, शारदा वाले पढ़ते हैं। तो आप माता पिता की तरह रहिए। शारदा माता आपको नाराज कर देंगी, बुद्धि बल विद्या से हर लेंगी आपको। डी बराबर क्या आ गया 2। आज से पूछा जाए कि हमको चौथा पद बताइए, कितना आ जाएगा 9। आज से पूछा छठवां पद बताइए, क्या आएगा? कैसे पता? कैसे पता? जोड़ जोड़ के पता। कैसे पता? जोड़ जोड़। तो इस 6 को मैं लिखता हूँ A प्लस 5D, A प्लस 5D, A प्लस 5D। समझिएगा, समझा रहा हूँ, क्या करिएगा समझिएगा। जब D निकाल लिया, आप A निकाले ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी। D निकाल लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 10वां 20वां 100वां जीवन मत लूंगा, सब पूछेगा, सब मुझे पता नहीं। देखिए, अच्छा चौथा पद के बारे में लिखता हूँ। चौथा पद क्या है? 9। इस चौथा पद को लिखा जाता है A प्लस 3D। चौथा पद निकालना पड़ेगा, उसमें से एक कॉम D, एक कॉम D। देखिए मैं लिखता हूँ A4 बराबर, देखिए A4 बराबर मेरा 9 आया है ना, सूत्र से देखते हुए आती है कि नहीं आती। एक में कितना 6 1 और 3 की जगह 3। D का में कितना है 2, तो 3 दूना के 6, 6 3 9। देखो आया कि नहीं आया? आया ना। अब आपसे कौन निकालना है? 8वां निकाले। मान लीजिए क्या निकालना है? 8वां पद निकालना चाहिए, 6ठा पद निकालना है। कौन सा पद? 6ठा। 6ठा पद निकालना था A प्लस कॉडी 5, A प्लस कॉडी 5। तो A की जगह क्या लिखबू? 3। अब 5 की जगह 5, D की जगह 2, D की जगह 2, 5 गुना के 10, 10 3 13, 10 3 13। छठा पद क्या गया? 13। छठा पद क्या गया? 13। जोड़ के चेक करती, चेक करती। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 1 लिखा है 13। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। विश्वास हुआ कि नहीं सरवनिया? है ना। अब आपसे और कोई तो पद पूछे, मैं बता देती। हमसे पूछता है हमको 88 वाला पद बताइए, कौन था? 88 वाला पद। A प्लस कॉडी 87D और A का मान 3, A का मान 3 पद। 88 को D का मान 2, 87 क्या है? 87 पूरे। D का मान कितना है? 2, D का मान 2 7 2 8 16 प्लस कितना 3 177। अब जो जो लिखिए 177। अब कह दे इतने पदों का योगफल दे तब हम उलट जाएंगे, बिना सवाल जानने रहेंगे तो। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझिएगा, यानी आप लोग A निकाल ले रहे हैं, D भी निकाल ले रहे हैं। चौथा पद पूछेगा, चौथा पद भी निकाल लेंगे। आपको पता होना चाहिए क्या? A और D। क्या पता है? A और D। A। तो हम आप लोग को बता दें कि A कैसे निकालता है, सभी लोग निकाल लेंगे। हरामी वाले बच्चे भी निकाल लेंगे। D वाले ये मतलब बढ़िया यार। C मतलब C माने सरल। A निकाल लिया आप लोग, D निकाल लिए। अब हम कौन जब चौथा पांचवा छठा जौना पद कहेगा तौना पद निकाल देते हैं, ठीक है। अब जो सूत्र आपको मैं बताई है an बराबर A प्लस n माइनस 1, इससे भी थोड़ा सा चेक करके आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि क्या सही है। जो बतलिए लिख रहे हैं ना, ये यही है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, थोड़ा सा मोहब्बत वाली बात करते हैं। मोहब्बत बात हो गई, पढ़ाई की बात करते हैं। कौन सी बात? पढ़ाई। एक एग्जाम्पल मैं लेती, क्या लेती? एग्जाम्पल लेती। एग्जाम्पल मैं लेती बढ़िया सा, क्या लेती? लिखते हैं। चलो क्या करें, खरबड़ावा ही लेते हैं। 7 3 10 3 13 और ये ठीक है। डाट 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 मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं क्या कुछ भी लिखा जाए, ठीक है। अब हमसे आपसे पूछा जाए कि ए बताइए, क्या बताइए? ए बताएंगे आप जी, खड़े जाइए आप। ए बताइए, ए का मान कितना है?
वेरी गुड, बैठ जाएगा। आप मेरे साथ हैं। आप डी कमेंट बताइए मेरा 3। डी कमेंट क्या है? एक बार कितना है? 3। कैसे पता? क्योंकि यहाँ 3 लिखा है ये वाला। कैसे डी कैसे निकालते पता है? प्रभु हमेशा अगला वाले से पिछला वाला क्या करते हैं? अगला वाले से पिछला को अगला वाले पिछला को 10 में से 7 घटाओ क्या आएगा? 13 में से 10 घटाओ क्या आएगा? 3। 16 में से 13 घटाओ क्या आएगा? 3। बजाओ। अब जब आज आप नहीं बजाओगे, ए बराबर क्या आ गया? A1 हो गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा शांत रहा करिए। सुनिए, आपसे पूछ रहे हैं हम, हाँ सूत्र बताना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये कर रहे हैं, अगर ये n है तो ये भी n है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, अगर छम्मा है तो ये भी छम्मा है, अगर ये चम्मा है तो ये भी चम्मा है, अगर ये छम्मा है तो ये भी छम्मा। जो ये वो अब सुनिएगा, अब हम जैसे सूत्र निकालते थे, 5वां पद बताइए, तो हम a प्लस क्या लिखते थे? मतलब हमको 18वां पद, हमको 10वां पद निकालना है। कौन सा पद? 10वां पद लिखते थे ना, a प्लस 9d। हम नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं। आप लोगों को सूत्र ये पाए तभी से काम करते हैं। आपको 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 10वां पद। यहाँ से d का मैं 3 लिख दूं। 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3, 10 में 7 गया 3। बजाओ भी, आगे 3। तो an का मतलब क्या होता है? ये nवां पद। हमको कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना। आप सवाल में आया कि ये श्रेणी दे दिया और आपसे पूछा कि हमको 10वां पद बताइए। क्या बताइए? 10वां पद। यहाँ लिख देंगे a 10। क्या लिखेंगे? a 10। अरे n था, n मतलब nवां पद, 10 का मतलब 10वां पद, 7 का मतलब 7वां पद, 6 का मतलब 6वां पद। ठीक है, ए की जगह क्या लिखेगा मैं? 7। ए लिखिए चाहे एम लिखिए, बात क्या है? बराबर। क्या लूंगा मैं? 7। अब ये n नहीं रहेगा। अगर ये n था तो ये n था, ये 10 था तभी क्या देगा? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। डी का मान 3, डी का मान डी रखते हैं। एक आपको बात बताने के लिए, देखो ए 10 बराबर 7 प्लस 10 में गया 9d। सही तो है, सही। हम डायरेक्ट मान ही दे रहे हैं क्या? वो सूत्र बनाना था हमको, ए डी है ना। तब डी का जगह क्या रख देंगे हम लोग? 3। डी का क्या रख देंगे? 3। 9 3 के 27, 27 3 3 6 36। ये 10वां पद क्या गया? ठीक है, 34। 9 3 27 3 3 4 34। सही है, 34 क्या जाएगा? यहाँ से भी निकाले, बात वही है। ए 10 बराबर ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग? 7 प्लस 9 गुणे डी का मान 3। 9 3 27 7 34। बात वही है। इसी से अब हम लोग लिखते हैं। अब देखिए, कोई ऐसा लड़का या लड़की है जो हमको ए नहीं बता पाएगा, डी नहीं बता पाएगा, चौथा पद पूछा जाएगा, चौथा पद नहीं बता पाएगा। बताओ कोई है ऐसा? सभी लोग बता लेंगे? यस, ठीक। तो आज हम लोग ये वाला सूत्र पढ़ लिए हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1। यहाँ से हम बहुत सारी जान चुके हैं। जैसे ये श्रेणी दे दिया 3 3 3 2 5 2 7 2 9 डाटा 221। यहाँ से हम लोग जान चुके हैं कि पहला पद क्या है, d क्या है। यह लगा रहा से कुछ क्या लेंगे? 200। यानी इस सूत्र का हम लोग उपयोग कर चुके हैं। यानी हम लोग पद के बारे में जानने के कौन सा पद है, तीसरा पद, 5वां पद, 6वां पद कैसे निकलना, इतनी बारी सारी बातें हम लोग जान सकते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे? योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योगफल। मतलब इतना पद है तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। एक चीज और मैं भूल गया हूँ कि कितने पद हैं। ठीक है, एक सवाल रखते हैं। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है ना, छोटा बताता हूँ। जैसे करें, मतलब मैं लिखता हूँ 2an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये देखिए, ये nवां पद है। nवां पद मतलब अंतिमवां पद है। क्या है? अंतिम। ठीक है, 2 4 6 8 10 12
और ये 14 और ये 16। आप देख के बता सकते हैं इसमें कितने पद हैं? 16 कितने पद हैं? 16 पद हैं। कितने पद हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अंतिम पद क्या है? 16। एनवा पद क्या है? 16। मतलब ये क्या है? एन है। अगर मैं इसको, आप देख रहे हैं कि 8 पद है, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं और आज से पूछे बताइए कुल कितने पद थे? 8। बता देंगे आप? आप यहाँ लिख देंगे आ जाएगा भोका। देखिए कैसे निकालते हैं। ए बराबर मेरा क्या आ गया? 2। डी बराबर क्या आ गया? 4। डी बराबर क्या आ गया? 2। और एन बराबर कितना है? 16। हमको यन बताना है। क्या बताना है? यन। इसमें कितने पद हैं? जैसे ये 3 6 9 डाट 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 मैं लिख रहा हूँ 700। अब बताइए इसमें कितने पद होंगे? है ना? बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? तो इस सूत्र से हम लोग बता देंगे। याद निकालते हैं। अरे यार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा करो जानम। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। हेलो देखा करो मुझे भी, आप अच्छे हैं इसीलिए आप हमको देखते हैं। एन बराबर क्या है? 16 बराबर एक में कितना? 6 मरना तो एक दिन है, चाहे छम्मा कहिए चाहे अम्मा कहिए, चाहे यन कितना ले लेंगे मुझे पता नहीं है। डी का मान डी का मान कितना है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एन का मानता हूँ। 16 में से घटा ही लेंगे। 16 में से 2 कितना आएगा? 14 जाएगा। 14 बराबर हाई आप यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। 14 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसमें तो गुणा कर लो, अच्छा यहाँ से 2 से भाग दो यार, सबसे बढ़िया भाग देते ना। 2 भाग रहेगा, वहाँ पे क्या है? गुणे में 14/2 बराबर n माइनस 1। 14 में जब 2 से कट होगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? 7 बराबर n माइनस 1। n बराबर कितना आएगा? 8 पर ठीक नहीं थे, है ना? अब बताइए, आप हमको बताइए इसको मिटा सकते हैं नहीं मिटा सकते? मिटा सकते हैं। आप हमको बताइए कि अगर इस 16 को मैं हटा देता, क्या करता? हटा देता, और 2 4 6 और 8 लिख के यहाँ पर लिख देता मैं 520। बाप रे बाप, कितना लिखा? 520। अब मुझे बताना कितने पद हैं, तो सांस लेने लगेंगे ना आप लोग ना, लेकिन हम तो जानते हैं सूत्र। क्या जानते हैं? सूत्र बता देंगे धक्के से। 20 पद पूछा रे, 20 पद पूछता हमसे, देख 20 पद। ये 20 बराबर क्या है? ए प्लस 19। हमसे 20 पद पूछेगा तुम। ए का मान 2, 19 की जगह 19, डी की जगह 2 और जगह है 38, 38 2 40, ए भी बराबर 40। 20 पद क्या है? 40। 20 पद क्या है? 40। चौथा पद क्या है? 8। ये श्रेणी 2 के मल्टीपल और आपसे कोई समा पूछे तो कहेंगे 200 है। 18 पद पूछेंगे तो क्या देगा? 16। 20 पद क्या है? 40। 6 पद क्या आएगा? 80, है ना? अब हमको यहाँ से यन निकालना है। क्या निकालना है? यन। मतलब इसमें कितने पद हैं यार? देखो 1 2 3 4 खाऊ 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 20 520। निकाला जाओ। 260 ठीक है, वो बताया चोखा। ए बराबर 2, डी बराबर 2, एन बराबर 520। मुझे क्या निकाला? एन। बोलो मेरी बातें समझ में आती कि नहीं आती? आती। सूत्र में लिखता एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह लिखब 520 बराबर ए की जगह 2, एन की जगह पता नहीं, डी की जगह 2। अब देखो मैं सीधे से बताऊं, 2 घटा लीजिए 518 हो जाएगा। 518 बटे क्या कर देंगे? 2। कैसे पता? 2 कर यार, वो 2 वाला ही भाग में आ जाएगा ना। 2 में घटा के 518 आ जाएगा, फिर वो 2 से भागे ना, एक कट जाए कितना देगा? 500 मतलब 250 और 254 क्या आएगा? 500 259 259 क्या आएगा? 259।
n-1 है, 1 लगा 207। 207। अब आप लोग को मैं एक सवाल देता हूँ, कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट। यहीं पे नहीं, वीडियो कमेंट करना है। मैं लिखता हूँ 4 3 7 7 3 यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा यार? 716। कितना? 716। आपको मैं बताना है ए बराबर क्या आएगा, डी बराबर क्या आएगा, और ए 20 का मतलब 20वां पद बताना है, और ए 29वां पद बताना है, और मुझे बताना है कि n बराबर का इसमें कितने पद हैं।